वेरी गुड श्रावणी, सब लोग अपने अपने प्यारे चेहरे दिखाओ। ठीक है, अच्छा मैं अभी वो वर्कशीट आपके साथ दोबारा आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। आप लोग समझ तो गए हो परफेक्ट टेंस, है ना? लेकिन उसी में एक चीज, आप एक स्टेप आपको और ऊपर लेके जाना है मुझे, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि उस होमवर्क को करने के बाद ही हम आगे लेसन करेंगे फिर। मैम लिंक था ना? मैम बताइए। हाँ जी मेरे बेटा, एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं इसको स्क्रीन को वो कर दूं ना, ताकि आप पूरा देख सके। राइट, अब दिख रहा है पूरा? यस मैम। ठीक है। अभी मैंने आपको ये स्टोरी दी थी, इफ यू रिमेम्बर इट, है ना? उसमें यू हैड टू आइडेंटिफाई दी टेंसेस, जो वर्ब टेंस हम कर रहे थे। मैं वर्ब टेंस पे इसलिए जोर दे रही हूँ बेटा क्लास 10th में, बिकॉज आपको जो ग्रामर, जो इंटीग्रेटेड ग्रामर आती है ना आपके एग्जाम में, आपको एक इंटीग्रेटेड ग्रामर मिलेगी, तो उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जिसमें आपको चूज करना पड़ता है द राइट वर्ब टेंस फॉर द सेंटेंस। सेंटेंस में आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, उसके अंदर आपको नीचे चॉइसेस देंगे और आपको वहां से पिक करना है करेक्ट वर्ब टेंस उस फिलअप के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए मैं वर्ब टेंस पे बहुत जोर दे रही हूँ। दूसरा रीजन मेरा वर्ब टेंस पे इंपॉर्टेंस देने के लिए इसलिए है, क्योंकि जब आप आंसर्स लिखते हैं ना बेटा, तो क्या होता है, बच्चों की एक आदत होती है कि वो कोई भी टेंस में लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे शुरू तो है प्रेजेंट टेंस में, आ गए पास्ट में, फिर फ्यूचर में चले गए, फिर पास्ट परफेक्ट कर दिया, मतलब पूरी खिचड़ी बना देते हैं। सो और जब भी आप आंसर अपना लिखते हैं, चाहे आप उसको 4 लाइन्स में लिखें, शॉर्ट आंसर्स लिखें, चाहे लॉन्ग आंसर लिखें जो आपको मिलता है लॉन्ग 80 to 100 वर्ड्स का, आप जोन सा भी आंसर लिखते हैं बेटा, उसको एक ही टेंस में रखने की कोशिश करो, अनलेस सिचुएशन ऐसी हो जहां आपको पास्ट का रेफरेंस देना हो। ठीक है, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आया। मैं आपको प्रैक्टिस दूंगी एज एंड वेन, है ना, जब भी कोशिश होगी मैं आपको आपके लेसन्स के आंसर्स वैसे कुछ सैंपल्स फ्रेज करके दूंगी, सो दैट यू नो कैसे आंसर लिखने हैं। सॉरी, ठीक है, फाइन। अभी क्या होता है कि बच्चे बड़ी गलती करते हैं एक चीज में, जैसे अभी बहुत सिंपल मैंने आपको ये एक्सरसाइज दी, मोस्टली जो टेंसेस इसके अंदर मैंने यूज करे हैं वो बहुत सिंपल पास्ट यूज करें। ठीक है, जस्ट टू बिगिन विद, जैसे मैंने लिखा है, आई हैव हाईलाइटेड दोज वर्ब्स, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, जैसे विजिटेड है, वोक है, ब्रश्ड है, पुट है, पैक्ड है, रैन है, अराइव्ड है। अच्छा, ये तो आपको सब सिंपल पास्ट दिख रहे होंगे। बच्चों कुछ रिस्पॉन्स दो। सब देयर ऑल है ना, सिंपल पास्ट है, लेकिन इसके साथ मैंने यहाँ पे वॉज शाइनिंग एंड वर ग्रेजिंग डाला है। ठीक है, अभी ये शाइनिंग एंड ग्रेजिंग में तो कंटिन्यूटी प्रोग्रेसिव, किसी ने मुझे बोला था लास्ट टाइम कि मैम प्रोग्रेसिव भी होता है ना, कंटिन्यूअस का मतलब प्रोग्रेशन दिखाना, है ना, कोई चीज कोई एक्शन चल रहा है। तो जब तक हम वॉज एंड वेर को यूज करते हैं कंटिन्यूअस के साथ, तो वो हम उसको वर्ब टेंस काउंट करते हैं। लेकिन अगर ये परफेक्ट हो जाए, जैसे मैं आपको बोलती हूँ वॉज ईटन या वेर ईटन, मैंने अभी नीचे आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं, ठीक है, अभी मैं वही ले जा रही हूँ। तो ये क्या, ये वाला टेंस जरा मुझे बताएंगे, वॉज शाइनिंग कौन सा टेंस है? कंटिन्यू पास्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस बेटा, पास्ट है ना, पहले क्या आ रहा है, वॉज, फिर क्या आ रहा है, शाइनिंग। ठीक है ना, तो पहले जब वॉज है और वॉज पास्ट है, तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे, हम कंटिन्यूअस। हाँ, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। दूसरा, वेयर ग्रेजिंग है, तो वो भी पहले पास्ट आ रहा है, फिर कंटिन्यूअस आ रहा है, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे बेटा, कंटिन्यूअस बोलते हैं। yes,
यस श्रवणी, वेरी गुड। हम उसको बिल्कुल उसी तरीके से बोलेंगे जिस तरीके से वो लिखा है, उल्टा नहीं बोलेंगे, राइट। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। मैम हाँ जी बोलिए। मैम ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में आइडेंटिफाई द टेंस ऐसे आते हैं। हाँ ये एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ठीक है। और मैं यहीं पे एक चीज आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। अभी ये मैंने बाग्ड, चेस्ड, हेल्प, फेड, ग्रू, सैट, लुक्ड, केम, वेरी सिंपल पास्ट। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो ना आप लोग, राइट। यस मैम। लेकिन अभी आपके सेंटेंस में मेरे बेटे वॉज या वेयर के साथ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ये देखो मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, and this is very important. We never use was and were with past participle form of verb. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। टू फॉर्म परफेक्ट वर्ब टेंस, हम परफेक्ट वर्ब टेंस, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था ना कि जिसके अंदर बीन लग जाता है ना, बीन लगता है, या हम उसका ईडी फॉर्म या डी फॉर्म लेते हैं लास्ट में। जैसे हम वॉक का वॉक्ड हो गया, जंप का जम्प्ड हो गया, ठीक है ना, बोलते हैं ना, बुक का बुक्ड हो गया, टिकट्स बुक करना, बुक्ड हो गया, राइट। तो कुक का कुक्ड हो गया। तो हमने क्या ऐड करा उसको, पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बना, ईडी ऐड किया, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। लेकिन हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कि जिनमें हम ईडी लगाते ही नहीं है, हम ईडी और डी नहीं लगाते उसको पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट टेंस बनाने के लिए, वो उनको हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है ईटन, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि मैम जंप का तो जम्प्ड हो गया, वॉक का वॉक्ड हो गया, ठीक है, लेकिन ईट का ईटेड क्यों नहीं होता? आता है मैम। यस मैम, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनको ई एन लगता है, ईएन लगता है बेटा, उनको हम इरेगुलर, इट ऐसा वर्ब है कि उसके मतलब तीन भी पार्ट अलग अलग होते हैं, मतलब ईट, एट, ईटन, ईटिंग। हाँ, ईट, एट, ईटन, वेरी गुड, बिल्कुल श्रवणी सही बोला आपने। तो जो एट है और जो ईटन है, क्या वो मैंने जंप का जम्प्ड एंड जम्प्ड लिखा तो ईट का एट एंड ईटन लिखा, दोनों सिमिलर है? नहीं है ना। हम ईट हमारा बदल गया एट में, ईट एंड ही दूसरा और शब्द है सीन वाला, उसमें भी ई एन लगता है, ईएन लगता है। इनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। पहले तो आप ये याद रखो इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं बेटा जो कि जिनके अंदर पास्ट टेंस में या पास्ट पार्टिसिपल में हम ईडी और डी नहीं लगाते, उनका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको रन बोला था, तो रन, रैन, ठीक है, और अगर हम उसका पार्टिसिपल बनाएंगे तो रन हो जाएगा, पार्टिसिपल उसका रन हो जाएगा, हैड रन, ठीक है ना, हैव रन, आप समझ रहे हो। लेकिन वो रन का रंड तो नहीं हुआ, ईडी तो नहीं लगा, है ना। तो ये वाले वर्ब्स जिनका की फॉर्म एकदम चेंज हो जाता है, ठीक है, तुरंत चेंज हो जाता है, उसको हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। पहले तो अपने दिमाग में ये बिठा लो, जिनके अंदर हम ईडी और डी लगाते हैं दे आर रेगुलर वर्ब्स, जिनके अंदर हम पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल में ईडी डी नहीं लगाते दे आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। तो आपके एक सेट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स हो गए, एक सेट ऑफ रेगुलर वर्ब्स हो गए, ठीक है, इतना समझ आ गया? यस मैम। नेक्स्ट आपसे मैं जानना चाहती हूँ, सिंस आप अब क्लास 10th में हैं, क्लास 9th में हैव यू डन एक्टिव पैसिव वॉइस? एक्टिव, हाँ यस मैम। किया है ना? मैम क्वेश्चन रिपीट करो। मैम किया है, पर आप एक बार और समझा देंगे तो और अच्छे से समझ एग्जाम्पल आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नीचे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, पर्पल में मैंने लिखा है रोहन एट द एप्पल, ओके। अब रोहन यहाँ पे करता है,
क्या है रोहन? करता है, सब्जेक्ट काम कर, सब्जेक्ट है, वेरी गुड। और उसने क्या काम किया? एप्पल खाया। ओके, तो अगर हम इसको उलट करते हैं, मतलब हम डूअर होगा क्या? एप्पल का प्लेस चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एप्पल वॉज एट का क्या हो जाएगा? इटन ईटन हो जाएगा। वेरी गुड। ईटन रोहन। जी हाँ बेटा, एप्पल वॉज ईटन बाय रोहन। अब आप बोलोगे मैम ये वॉज ईटन तो पास्ट परफेक्ट हो गया, क्योंकि ईटन जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, कहोगे ना आप? यस मैम, वॉइस वही- में ना वही होता है। हमेशा वॉइस में उसे वो पास्ट कंटिन्यूअस जब आता है तब हाँ। उसे वो बीइंग लगता है, सीन लगता है। वेरी गुड। अब बेटा आप एग्जाम्पल सही दे रहे हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे को हम पैसिव फ्रेजेस बोलते हैं। वॉज ईटन, वर ईटन, हम उनको पैसिव फ्रेजेस बोलते हैं। बच्चे कितनी बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कई बार ये एक स्टार क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है? और वो स्टार क्वेश्चन क्या होता है कि बच्चे जो है ये सोचेंगे अरे वॉज ईटन, ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, आंसर आ गया, बट इट इज नॉट पास्ट परफेक्ट, इट इज कॉल्ड पैसिव फ्रेज। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसको पैसिव में ले रहे हैं ना। हमने लिखा दे द एप्पल वॉज ईटन बाय रोहन, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये वाले एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ बेटा। इट वॉज ईटन, आपको दिख रहा है वॉज ईटन, है यस ना? और जो करता है वो लास्ट में आ गया, तो हमने बाई लगाया कि द्वारा। बाई का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? द्वारा, द्वारा क्योंकि कर्ता तो बाद में चला गया ना बेटा। हमने स्टेम कर्म पे ज्यादा जोर दे दिया और हमने कर्ता को पीछे कर दिया, राइट? सब्जेक्ट को पीछे कर दिया। तो इस समय ये वॉज ईटन एंड वेर ईटन, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दे आर नॉट योर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के लिए आप हैज, हैव एंड हैड यूज करेंगे, समझे? जब अगर सेंटेंस, हाँ अगर नहीं आया समझ तो आई कैन एक्सप्लेन यू वंस अगेन। अगर आपकी सेंटेंस में was eaten या were eaten आता है, then it is not past perfect tense, it is a passive phrase। इसको कहते हैं हम पैसिव फ्रेज। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसको पैसिव सेंटेंस में डालते हैं। एक्टिव से जब हम पैसिव में लाए, पैसिव सेंटेंस कौन सा होता है? और देखो आप यहीं पे एक नई चीज सीख गए, ठीक है? आपने एक्टिव सेंटेंस में हम कर्ता पे जोर देते हैं, जो हमारा डूअर है, जो हमारा सब्जेक्ट है। और जब हम पैसिव की बात करते हैं तब हम कर्ता पे इतना जोर नहीं दे रहे हैं, हम कर्म पे दे रहे हैं। कर्म क्या हुआ, ठीक है ना? हम कर्म पे दे रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा हुआ वो हम लिखते हैं। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें हम वॉज एंड वेयर लगाते हैं विद अ परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल। विद अ पास्ट पार्टिसिपल हम वॉज एंड वेयर का यूज करते हैं, ठीक है? बट उसको प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इट विद योर पास्ट परफेक्ट, इट इज नॉट पास्ट परफेक्ट। बस अपना दिमाग में इतना रखो कि वॉज एंड वेयर के साथ अगर कोई पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब आता है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट नहीं है। समझ गए ना? यस अब मैम आप एक बात सुनो, आप सबके पास वो ये होता है ना, मैगी का रेडी टू ईट के सैशेज आते हैं। रेडी टू ईट जैसे नॉर सूप हो गया या मैगी का हो गया, ओके, रेडी बहुत सारे आते हैं। उसमें आपने कभी नोट करा पीछे आपके सारे पैसिव सेंटेंसेस दिए होते हैं, यस मैम, देखा है उसे। उसमें आपका ऊपर मतलब आपका कर्ता पे जोर होता ही नहीं है। क्या कर्म करना है वो बताते हैं। यस मैम। Water is boiled by you, not by anybody else. We empty the sachets in the boiler in the pan, okay, by you, okay? तो Yes, ये ma'am. न्यूज़पेपर्स में भी कितने बार जो आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, उनकी जो टाइटल्स होते हैं दे आर रिटन इन पैसिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं, पैसिव फॉर्म में। एनीवेज वो हम जब एक्टिव पैसिव करेंगे तब हम डिटेल में ये बातें कर सकते हैं। आई कैन शो यू दी सेशंस आल्सो एट दैट टाइम। तो ये लेकिन आपको
दिमाग में रखना है, छोटी सी बात, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसीलिए हाईलाइट किया है कि वॉज एंड वेयर के साथ अगर आपका पास्ट फॉर्म ऑफ टेंस या पास्ट पार्टिसिपल आता है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ओनली हैज, हैव, हैड के साथ बनाएंगे, ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. We will do these exercises, ठीक है, frequently, so that आप लोगों को मैं आपको fill in the blanks भी दे दूंगी इसके ऊपर बना के, so that आपको एक practice हो जाएगी कि कैसे attempt करना है, right? अब मैं इसकी शेयरिंग को बंद करें and we are going back to the lesson. Our second lesson is हम जब पैसिव दिया जाता है तब हम एक्टिव करते हैं, पर जब एक्टिव दिया जाता है तब हमें पैसिव करना पड़ता है। पैसिव करना पड़ता है, राइट? बहुत आसान, एक्टिव पैसिव कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। हाँ इजी है बेटा। तो मी लेना चाहिए और ये आए तो हिम लेना चाहिए, इससे उसका मतलब वो रूल है। इसके अंदर हम बाई लगाते हैं ना, यस मैम। बाई का मतलब द्वारा लेना चाहिए। बेटा हम लोग एक लेसन कर रहे हैं यहाँ पर, एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड, ठीक है? यस मैम। आई जस्ट वांट टू नो, अंडरस्टैंड कि आप लोग एनकाउंटर से आपका क्या मतलब होता है? किल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकाउंटर? मैम जगह पर उसे मार डालना। नहीं मेरे बेटा, एनकाउंटर का क्या मतलब होता है? आई हैड अ क्लोज एनकाउंटर विद अ फेरोशियस एनिमल। मैम सामना आमना सामना, यह है एकदम से आमना सामना। अब ये आमना सामना जब होता है तो एकदम अकस्मात अगर हो जाए, एकदम से कोई आपके सामने आ जाए और वो आपने डिसाइड नहीं किया, सोचा भी नहीं था, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? मैम एनकाउंटर मतलब भेंट। एनकाउंटर करना, ठीक है। अब ये एनकाउंटर का मतलब ये पुलिस वाला एनकाउंटर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बेटा प्लीज। ये एनकाउंटर हो रहा है कि आप जब किसी को, जैसे कितनी अमेरिका में, बाहर की कंट्रीज में यूएफओ आए, आपको अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पता है, हम जो बोलते हैं जी दूसरे प्लेनेट से आए, है ना, और वो उतर गए, स्पेसशिप्स उतर गई। हमने कितनी मूवीज भी देखी होंगी आपने ऐसी, अगर देखी है तो। यस मैम। मैम भेंट वो थी ना, कौन सी मूवी थी, मैं तो नाम भी भूल गई उसका, आमिर खान की एक मूवी थी, आई जस्ट फॉरगॉटन द नेम। उसके अंदर वो पीकू नहीं था, सॉरी बेटा, पीके, या पीके। तो उसके अंदर भी तो वो एक शिप उतरती है ना, और उसमें से एक आदमी बाहर आ जाता है, राइट? तो हम लोग एनकाउंटर, इट इज लाइक व्हेनेवर समथिंग इज नॉट प्लान्ड, जब आपने सोचा नहीं कि वो चीज होगी, तब हम उसको एक एनकाउंटर बोलते हैं, राइट? तो अभी मैंने आपको पिक्चर्स दिए हैं, राइट एंड लेफ्ट में आप देख रहे होंगे, एक जगह लिखा है मीटिंग। मीटिंग में वो हाथ मिला रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? अगर वो हाथ मिला रहे हैं मीटिंग में विद अ स्माइल ऑन देयर फेसेस, इसका क्या मतलब है? कि प्लान था। मीटिंग तो प्लान होता है ना। हम अगर मीटिंग अभी हम क्या करते, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। अभी मैं और आप, हम लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, ठीक है, एंड हम पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। तो अभी ये हमारा प्लान्ड था या अनप्लान्ड था? प्लान था। राइट, प्लान। प्लान था ना। हाँ, तो दिस इज इट कॉल्ड एन एनकाउंटर और इट इज कॉल्ड अ मीटिंग? क्या कहेंगे हम इसको? हम इसको मीटिंग बोलेंगे। हम गूगल मीट पे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इट इज ऑल प्लान्ड। एनकाउंटर होता है, जैसे अभी आपको राइट पिक्चर में दिखेगा, एक आदमी सामने से आ गया एकदम से, एंड यू गेट अ शॉक ऑफ योर लाइफ कि अरे ये क्या हुआ, ये कौन आ गया, ठीक है। सो दैट इज एन एनकाउंटर। मीटिंग होता है जैसे अभी हम लोग लैपटॉप पे हैं, ये भी लैपटॉप पर है लेफ्ट साइड पर, ओके। मैं ये इसकी बात कर रही हूँ,
कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, मैं इस वाली पिक्चर की बात कर रही हूँ। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम, मीटिंग कर रहे हैं। और ये क्या हुआ राइट साइड में, क्या हुआ, व्हाट इज दिस कॉल्ड, एनकाउंटर, बिकॉज सडनली सामने से स्टैग आ गया। Yes, ठीक है, ma'am. यस, तो एकदम से आप कर रहे हैं। नीचे देखो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन हो रही है, सो व्हाट इज दैट, इट इज अ प्लान मीटिंग। Meeting. मीटिंग अनप्लान्ड मीटिंग। एंड हाय हेलो हो रहा है सड़क पे चलते हुए, सो दिस इज एनकाउंटर। Encounter. आप Encounter, राइट, अक्समात में। ओके, सो इज इट क्लियर कि एनकाउंटर क्या होता है, मीटिंग क्या होती है बेटा, क्योंकि हमारा Yes, ma'am. Yes, ma'am. इट इज नॉट मैम एनकाउंटर मतलब हम अचानक मिल जाते हैं। अचानक मिल जाते हैं। वेरी गुड भाग्यश्री, दिस इज ओके। नाउ आई हैव अ लिस्ट ऑफ सम सिचुएशंस। ये है फर्स्ट वाला, यू सी योर फ्रेंड एट द मॉल अनएक्सपेक्टेडली, इज इट अ मीटिंग और एन एनकाउंटर? एनकाउंटर। Encounter, ma'am. एनकाउंटर क्या होगा बेटा? एनकाउंटर। होगा मैम। ओके, वेरी गुड, एनकाउंटर होगा, राइट। आई डोंट नो यहाँ पे कि पेस्ट होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ये मैंने बनाया तो था। नो, पेस्ट होना मुश्किल हो रहा है बेटा। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, आपने इसको एनकाउंटर बोला है ना, तो इसको मैं कलर दे देती हूँ, कोई भी कलर दे दूंगी। अभी कलर पैलेट भी नहीं समझ आ रहा कहाँ गए। चलो मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। ठीक है, इट्स एन एनकाउंटर। यू हैव अ साइंस ग्रुप स्टडी एट 5 PM। Meeting. Okay, you run into a wild animal while trekking. एनकाउंटर Encounter. Very good, encounter. You go to your cousin's birthday party. Meeting. मीटिंग Meeting, ma'am. Okay, you suddenly meet your teacher at the station. एनकाउंटर Encounter, ma'am. Child, very good beta. A child bumping into a street performer while walking. स्ट्रीट परफॉर्मर कोई भी हो सकता है, सड़क के ऊपर कोई डांस कर रहा है ना, कोई म्यूजिक गिटार प्ले कर रहा है, कोई वो रोप पे नहीं वो चलते हैं बैलेंस करके। सो स्ट्रीट परफॉर्मर कोई है ना, रस्सी के ऊपर जो चलते हैं। एनकाउंटर person, Encounter, ma'am. okay, a person surprised by a deer in the forest. Encounter. एनकाउंटर People shaking hands in the office. Meeting. Meeting, ma'am. तो हमने क्या, हमारा कंक्लूजन क्या है कि एनकाउंटर होता है एक्सीडेंटली एंड मीटिंग होता है प्लान्ड, बट दोनों में व्हाट इज कॉमन, जो बीच में लिखा है, To see someone. टू सी सम। दोनों में कॉमन चीज ये है, ठीक है ना। आपने मैथमेटिक्स में इंटरसेक्टिंग सर्कल्स करे होंगे, आप करते हैं? यस मैम तो वो Yes, ma'am. आप समझ लो, ये एक मैथ्स का मैंने इस तरह से एक ग्राफिक को डाला है जस्ट टू मेक इट एक्सप्लिसिट टू यू, ताकि आप अच्छे से समझे कि एनकाउंटर जो होता है वो एक्सीडेंटल होता है, ऑल्दो इट इज अ मीटिंग, बट मीटिंग जो होता है इट इज अ प्लान वन, जिसमें हम किसी से सोच के और समय निर्धारित करके मिलते हैं। ठीक है, सो कंक्लूजन हो गया आपका ये वाला, राइट। What would you do? Read the following situation and answer the questions. You are walking through a quiet garden when suddenly you hear rustling in the bushes. Rustling क्या होता है बेटा? What is rustling? कोई बताएगा मुझे? मैम प्लीज मेल, ये क्या लिखा है, माला, वो आपका वही हट गया, मैसेज हट गया। बेटा कोई अनम्यूट करके बताएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रस्लिंग? मैम खड़खड़ाहट
हाँ, मैंने रेसलिंग का मतलब पूछा था, रिपीट कर दिया बेटा मैंने। रिपीट कर रही हूँ दोबारा लाइन। यू आर वॉकिंग थ्रू अ क्वाइट गार्डन, एक बहुत शांत गार्डन है। When suddenly you hear rustling in the bushes, खड़खड़ाहट मतलब आपके एक झाड़ियों में जैसे होती है ना सरसराहट सी, एक वो क्या बोलते हैं उसको, जब हिलने लगती हैं झाड़ियां और आपको दिखता नहीं कि क्या चीज है उसके अंदर। ओके, राइट। अ स्ट्रेंज क्रीचर, okay. A strange creature with glowing eyes appears for a moment and then disappears. एक कुछ अजीब सी चीज आती है सामने झाड़ियों में से और गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। What would your first thought be? आपका क्या दिमाग में आएगा? आप एक्साइटेड होंगे, क्यूरियस होंगे, क्यूरियस मतलब इच्छुक होंगे जानने के लिए कि क्या चीज थी। एक्साइटेड का मतलब बहुत ज्यादा खुश होगे, या डर जाओगे, स्केयर? डर जाओगे। पहला रिएक्शन तो डर ही आएगा ना, पहला रिएक्शन डर ही आएगा। वो अजीब है। राइट बेटा। व्हाट वुड यू डू नेक्स्ट? रन अवे। अब आप डर गए तो क्या आप भाग जाओगे, या आप उस क्रीचर को ढूंढोगे, या आप उसको इग्नोर करोगे, चलो छोड़ो हम आगे चलते हैं? भाग जाओगे। भाग भाग जाओ, जाओ। भाग जाएंगे मैम। भाग जाओ। रन अवे। आपसे ये क्यों पूछे, ये दो सवाल इसलिए पूछे क्योंकि इस जो हम लेसन है आपका एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड, उसके अंदर जो नैरेटर है, ठीक है, जो कहानी सुना रहा है, जो सूत्रधार है क्या बोलते हैं, वो आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताता है जिसको कि कोई एक बड़ा जानवर मार रहा था और उसने उसका जान बचाई, वो भागा नहीं वहां से। यूजुअली क्या होता है, हम डर जाते हैं, है ना, देखकर कि कोई जानवर आ जाए, कोई भी हो जाएगा डर, मैं भी डर जाऊंगी, ठीक है। तो लेकिन उसने बड़ी हिम्मत करी है, उस जानवर की जान बचाई, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे आपके रिएक्शंस पूछे कि अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको कैसा लगेगा। इमेजिन योर ओन स्पेशल एनकाउंटर। अब आप सोचो, आप इमेजिन करो कि आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि यू हैड अ स्पेशल एनकाउंटर विद अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है, वाइल्ड। ओके, तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपको सोचो कि इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि आपके सामने एक जंगली जानवर आ जाए। मैं किसी पालतू जानवर की बात नहीं कर रही, ठीक है, मैं ऐसे जानवर की बात नहीं करी जिसको हम घर में रखते हैं, तो उससे तो हम नहीं डरते। लेकिन अगर कोई ऐसा जानवर आपके सामने सडनली आ जाए जिसको कि हम जंगल में देखते हैं, अपने घरों में नहीं रख सकते हैं, और ऐसी कोई बर्ड आ जाए जिसको कि बहुत जबरदस्त चोट लगी हो, तो आप ये यहाँ पे राइटिंग सेंटेंस तो आप बाद में कर लेना, एनिमल कोई भी हो सकता है, तो आपने क्या आगे बढ़ के आप सोचोगे उसकी हेल्प करने के लिए अगर वो उसको चोट लगी हुई है? यस Yes, मैम, ma'am. उसकी मदद Yes, करेंगे। इमेजिन करो, बंदर से सब डरते हैं, बंदर से मदद। डरते हैं क्योंकि हम लोग सब, हमको डर लगता है कोई काट ना ले। तो बंदर को अगर चोट लग जाए और वो आपके सामने हो, तो सच सच दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आप उसकी केयर करोगे? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Obviously. यस मैम। डरोगे तो नहीं? यस No, ma'am. यस मैम। और आप क्यों करोगे? ऐसा क्या फीलिंग है? ऐसे तो कोई भी है, कोई भी कर सकता है केयर उसकी, कोई जरूरी नहीं है आप करो। क्यों आप करना चाहोगे? व्हाट इज द फीलिंग आपके अंदर? क्या ऐसी चीज है, व्हाट मेक्स यू टेक दैट स्टेप? क्यों आप उसका केयर करोगे उस जानवर की? ऐसा मतलब व्हाट इज द नीड? आपको क्या जरूरत है? मैम इंसानियत के नाते। इंसानियत, वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने। और मैम उनको भी मतलब भावना उनके रहते हैं और उनको मतलब उनके भी भावना रहते हैं और उनको भी दुख होता होगा। अगर उनकी मदद करने के लिए वहां पर कोई नहीं होगा तो हमें भी मदद करनी चाहिए। और बिल्कुल सही। और मैम जब हम किसी भी जानवर की मदद करते हैं ना तो हाँ, मतलब उनके भी मतलब वो भी हमसे प्यार करने लगते हैं और वो भी मतलब अच्छे बन जाते हैं। वो आप हमें तकलीफ नहीं पहुंचाते। वेरी गुड। धनंजय, आप कुछ बोलना चाह रहे थे बेटा, आपके मैसेजेस आ रहे हैं। धनंजय। मैम श्रद्धा है।
धनंजय के नाम से मुझे संभालना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उन्हें संभालूंगी। मैंने मेरे घर में एक बिल्ली भी संभाली हुई है मैम। वेरी गुड। लेकिन बिल्ली से तो आपको डर नहीं लगेगा ना बेटा, वो तो आपने पाल रखी है ना। अगर ऐसा कोई जानवर सामने आ जाए जिसको कि आपने पाला नहीं है और मतलब उसको उसका देखभाल करने में या उसकी चोट को ठीक करने में आपको एक डर और एक हिम्मत की बहुत जरूरत है, तो आप लोग अपनी उस डर को भूलकर आप हिम्मत करोगे? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am, obviously. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं अब आपको लेसन के लिए ले जाती हूँ मैं। एक सेकेंड। इससे पहले कि हम लेसन को रीड करें, आई वांट कि हम सिर्फ एक पेज ही डिस्कस करेंगे आज, ठीक है? ओनली वन पेज, क्योंकि हम जो भी करें उसको थरली करें, गड़बड़ ना हो। 1 मिनट। दिस इज द फर्स्ट पेज। अब इसके अंदर जो है हम लोग आप कुछ कहना चाहते हैं धनंजय? बहुत देर से आप यस मैम लिख रहे हैं। कोई डाउट है बेटा आपको? ओके, योर नेम इज धनंजय और समथिंग एल्स? आप नाम कुछ और? श्रद्धा वाघ। ओके श्रद्धा। सो आर यू क्लियर? जो हमने अभी तक किया है उसमें आप क्लियर हो? यस ठीक है। तो अभी जो मैंने आपसे बोला कि ऐसा एनिमल जो कि आप घर में नहीं पालते बेटा, और वो अगर केयर चाहता है और उसको चोट लगी है और उसको देखना है, सो दैट इज कॉल्ड, इसीलिए यहाँ पे जो टाइटल दिया ना, एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, वो स्पेशल जो वर्ड लिखा है ना, वो इसीलिए लिखा है। स्पेशल काइंड का मतलब एक ऐसा जानवर जिसको कि हम पालतू नहीं है, वी कांट टेम दैट। हम कभी भी घर में हाथी और बंदर और ये सब नहीं रखते हैं ना, ठीक है? लेकिन एक ऐसे जानवर की अगर आप केयर करते हो तो वो बहुत तारीफ की बात है, ठीक है ना? तो अभी उसको करने से यस मैम। हाँ, उसको पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। आपके पास, सबके पास बुक्स है? सो जस्ट यस मैम। ओपन Yes, ma'am. पेज हम करेंगे। एनकाउंटर का मतलब तो आप जान गए हो, ठीक है? अब है एंग्रॉस्ड। लेट्स डू दी वर्ड मीनिंग्स फर्स्ट, ताकि हम लेसन जब रीड करें तो समझ सकें। एंग्रॉस्ड का क्या मतलब हुआ बेटा? हिंदी में बताओ मुझे, यहाँ जो लिखा है वो नहीं पढ़ के बताना। मैम आपने स्क्रीन शेयर की है क्या? हाँ मेरा बेटा, मैंने शेयर किया। एक मिनट अनुष्का, आप लोगों को बाकियों को दिख रहा है? श्रद्धा, अनुष्का? मैम नहीं दिख रही स्क्रीन। मैम दिख रही है, दिख रही है। आप लोग जो जिन्हें नहीं दिख रही है, ऐसा तो नहीं कि आप मोबाइल से जुड़े हुए हैं? यस मैम, मोबाइल। सो मे बी, मुझे मालूम नहीं है बेटा मोबाइल का कैसे दिख रही है आपकी स्क्रीन, अभी दिख दिख रही है। रही है। अच्छा, ओके 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 श्रद्धा, लेट्स फोकस ऑन दी वर्ड मीनिंग्स जो हमारी लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है। द फर्स्ट वर्ड इज एंग्रॉस्ड। अब इस एंग्रॉस्ड का क्या मतलब है? उन्होंने इंग्लिश में लिखा है ऑक्यूपाइड इन, लेकिन इसका मुझे हिंदी में आप बताओ। मैम वो आप ले ले। तल्लीन हो सकता है। तल्लीन होना, वेरी गुड, तल्लीन होना। अभी when you are engrossed in something, अभी आप लोग सब क्या हो? You are all are engrossed, okay, in reading the lesson and understanding it, ठीक है? So you all are engrossed। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस ना बेटा बनाया करो टाइम टू टाइम, ताकि आप लोगों को न्यू वर्ड्स का थोड़ा सा आइडिया रहे, ठीक है? So you all are engrossed, yes or no? Are you all engrossed? Yes. Yes, so you understand. Yes मैम। Okay. Unfolded, unfolded का क्या मतलब है? मतलब उसे उगड़ ले, दिखाया गया। मतलब उसे ओपन किया। ओपन किया। हम
हम अभी फोल्डेड एंड अनफोल्डेड की बात नहीं कर रहे कि हमने कोई कपड़ा तह लगाया या बुक किसी चीज को फोल्ड किया, पेपर को फोल्ड किया। नो, हम लोग बात करें अनफोल्डेड का मतलब है व्हेन यू रिवील। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवील? कोई चीज को रिवील करना। मैम मैम आपने शुरू शेयर की है। हाँ जी बेटा। मैम मुझे दिख नहीं रही है। बेटा आपके पास अपनी बुक है रजा? यस मैम। तो अपनी बुक का फर्स्ट पेज जो जहाँ पे लेसन है एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड, आप उस पेज पे हैं हम लोग। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो वर्ड मीनिंग्स दिए हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। मैम स्क्रीन दिखाइए प्लीज। ठीक है, ओके। मैं एक मिनट दोबारा दिखा क्या प्रॉब्लम हुई है। 1 मिनट मैं दोबारा दिखा। अनफोल्डेड का मतलब हो सकता है कोई इशू हो। हेलो मैम। हेलो मैम मैं बताऊं? अच्छा, अब दिख रहा है बेटा? यस मैम अब दिख रहा है। अब सबको दिख रहा है तो thumbs up। यस मैम। यस मैम। ओके ओके राइट। तो अब अनफोल्डेड, ओके, यू रिवील समथिंग, क्या मतलब हुआ? मैम अनफोल्डेड का मतलब नवे परिणाम होगा। 8वां नाम है मेरी। कोई चीज को बता देना है ना। कोई चीज हमने छुपा रखी थी, हमने उसको रिवील कर दिया, हमने उसको बता दिया। ठीक है, कोई भी सपोज जैसे आप कोई आपने सपोज कोई सीक्रेट रखा हुआ है और आप उसको रिवील कर दो, या कोई बात नहीं बताई किसी को और आप उसको रिवील कर दो। हाँ, तो प्लीज लर्न दिस न्यू वर्ड रिवील। अनफोल्डेड हाँ इतना ज्यादा नहीं यूज होता, रिवील इज अ राइट वर्ड। ठीक है, ओके। न्यू डायमेंशन, ये तो आई थिंक नया नतीजा, एक नया नजरिया। बताओ। ठीक है ना, एक नई कोई भी एक सोच, कोई भी न्यू डायमेंशन। हेलो मैम। हाँ बेटा। नवा पैलू उघड झाला। श्रद्धा, कैन आप हिंदी में बोल सकते हैं? कैन यू टॉक इन हिंदी? नवा पैलू उघड झाला। हाँ, नवा पहलू मतलब नया पहलू को बता देना, उगल जाना। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बोला बेटा, एकदम बढ़िया। हार्टी, हार्टी का क्या मतलब? और यहाँ पर इन्होंने हार्टी का मतलब मैम हर्टी मतलब भरपेट। आफ्टर हर्टी लंच मतलब हमने भरपेट खाना खाया। हाँ, और ये भी हो सकता है कि बहुत वार्म्थ होना, या बहुत दिल से किसी चीज को करना। ठीक है ना, और उसको एनर्जी के साथ करना। ठीक है, तो उसको भी हम हार्टी बोलते हैं। ठीक है, तो सफिशिएंट हो गया, होलसम हो गया, बहुत किसी चीज को बहुत शिद्दत से करना है ना, अब बहुत ज्यादा मन से करना। ठीक है, उसको हम हार्टी बोलते हैं। उसके बाद अब आया इंटरमीडिएट। अक्सर मैम बीच में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बीच में बहुत इंटेलिजेंट क्लास है, लेट मी टेल यू, बहुत इंटेलिजेंट क्लास हुआ। श्रिल, ये तो अपने में ही बता रहा है मैम मतलब कर्कश। अच्छा, अगर मैं ये वर्ड श्रिल किसी पोम में यूज करूं तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? मैम फिर से बताइए। अगर मैं श्रिल वर्ड किसी पोम में यूज करूं, कविता में यूज करूं, तो हम क्या बोलेंगे? बताओ। हाँ बताओ। मधुन। नहीं, अगर उसको हम जैसे हमने पढ़ा है ना, राइम स्कीम पढ़ी, मेटाफर पढ़ा, सिमिली हमने पढ़ करे ना, एंटीथेसिस करें, और ये आपका पर्सोनिफिकेशन है, रेपिटेशन है, रिफ्रेन है, हमने ऐसे कितने पोएटिक डिवाइस करे। अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ, अगर मैं ये श्रिल बोलती हूँ पोम में, तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा? कर्कश नहीं, ऑनोमोटोपिया है, इसको हम बोलते हैं। अगर जैसे स्नेक का हिज साउंड होता है ना, हिजिंग साउंड होता है, तो अगर हम हिज वर्ड बोलते हैं तो हमें एकदम दिमाग में क्या आएगा? हिज साउंड से हमारे दिमाग में क्या चीज आएगी? स्नेक। यस मैम। हम बोलते हैं पॉप, ओपी पॉप।
तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? पॉपकॉर्न, क्योंकि पॉपकॉर्न फुल्ले जैसे उड़ते नहीं है, गरम करते हैं। मैम बटरफ्लाई। हाँ, अच्छा, उसकी तो श्रिल, अगर मैं कहती हूँ ना श्रिल, तो श्रिल से लगता है ना किसी कर्कश आवाज है ना? यस मैम। बहुत ही कानों को बिल्कुल भी अप्रिय, मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठीक है? सो वेरी हाई एंड लाउड साउंड वॉइस, दैट इज कॉल्ड श्रिल। कमोशन, व्हाट इज कमोशन? हेलो मैम, मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। कौन सी भी वस्तु घिसना, उसे भी कर्कश आवाज बोलते हैं। कमोशन होता है बेटा, जैसे अगर क्लास में ध्यान नहीं दे रहे बच्चे, आपस में बात कर रहे हैं, इधर उधर उठ के जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी मैम कलर, गोंधड़, गड़बड़ाहट। है ना? तो आप कर तो कमोशन नहीं बोलेंगे, लॉट ऑफ कमोशन इन द क्लास, कि बहुत ज्यादा उठा बैठक हो रही है। इट इज जस्ट द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होता है ना, वो ना हो और एक कमोशन हो, वो कहीं पे भी हो सकता है कमोशन। तो कमोशन का मतलब बहुत लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, अब उनको डिसिप्लिन नहीं है, दैट टाइप्स। हाँ हाँ, निकिता ने लिखा। ओके, हैप्लेस, मैम दुर्दैवी, बेचारे। अनफॉर्चुनेट। हैप्लेस होता है ना, इट इज नॉट हेल्पलेस, इट इज हैप्लेस, तो इट इज अनफॉर्चुनेट, ठीक है? बिल्कुल सही बोला। केकोफोनी, क्या मैम? केकोफोनी होता है एक बहुत कर्कश आवाज, जैसे कौवा नहीं बोलता, काई काई करता है, तो कान को अच्छा तो नहीं लगता ना, जब वो बहुत जोर से बताओ क्लॉइंग करता है। मैम, मैं बताऊं? हाँ, कर्कश, गोंगाट, कर्णकटु आवाज। कट्टू आवाज का मतलब क्या हुआ श्रद्धा? गोंधळलेला आवाज। मतलब जो कान को ना अच्छा लगे सुनने में। यस मैम, यस। मैम श्रिल प्लस कमोशन। ओके ओके, ठीक है। तो ये वर्ड्स में से आप देखो, मैंने आपको इतने सारे वर्ड्स आज कराए हैं, इनमें से आप अगर दो भी याद रखते हैं और उसको अपने आंसर्स में लिखते हैं तो इट्स वेरी गुड। मैम कोणता वर्ड बताना है? नहीं, बताना कुछ नहीं है, अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है ना रीडिंग से पहले, तो आप ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं इनको आप याद रखें, ठीक है? और अपने आंसर अपने जब जवाब लिखते हैं तो उनमें डालने की कोशिश करें। ओके, मतलब हमारे पर्सनल रिस्पॉन्स में हम इन्हें इन शब्दों का उपयोग करें, ठीक है ना? वेरी गुड। अब ये इसको जल्दी से कौन रीड करेगा? मैम मैं करूँ? हाँ करो भाग्यश्री। पूर्वा आप बाद में कर लेना, पूर्वा बाद में कर लेना, भाग्यश्री आप शुरू करो। My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. The officers of the company were housed in individual bungalows inside the large campus. बेटा इट्स बंगलोज। बंगलो क्या होता है? घर होता है, बड़े बड़े घर जो होते हैं उनको बंगलोज बोलते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, Our house was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of our garden. The compound was exterior with green grass. लग्जूरियस का मतलब क्या होता है? बहुत शानदार, शानदार को बोलते हैं लग्जूरियस, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, Luxurious with green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. The seasonal vegetables in the kitchen garden of the मैम ये क्या है? हाउस होल्ड्स, किचन Households. गार्डन, हाउस होल्ड जो वहां पे घर थे, उनका जो किचन गार्डन था उसकी बात कर रहे हैं। किचन गार्डन जिसमें हम सब्जी उगाते हैं। Yes, ma'am. And the magnificent trees constantly attract
squirrels, and many species of birds. A group of langurs, हाँ a group species, of langurs, हाँ a group of langurs had even made their den in a Ashwatthama tree nearby. They had all become a part and कोई parcel of अश्वत्थामा नहीं है, it is अश्वत्था, it is Ashwatthama. अश्वत्था ट्री नियर बाय। ये जरा पता करना आप लोग, नेट पे ढूंढना अश्वत्था ट्री किसे कहते हैं। ये आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, पता करना जरा, मुझे भी बताना। आई रियली डोंट नो। मैम अश्वत्था मतलब पीपल या वर्ड होता है। आपको पता है? मैम स्कूल में बताया था। ओके ठीक है, वेरी गुड। They had all become a part and parcel of our existence and daily life. भाग्यश्री ठीक से बोलो, एग्जिस्टेंस मैम पार्ट एंड पार्सल ऑफ एंड डेली लाइफ। है मैम। एक सेकेंड, अब हम लेफ्ट में दो क्वेश्चंस दिए। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द राइटर्स फादर? मेडिकल। सिर्फ मेडिकल ही लिखोगे? Medical professional working इधर यू राइट मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग, वर्किंग किसके लिए? for a private company in Raniganj in West Bengal. आप ये पूरी लाइन लिखोगे ना बेटा, ठीक है ना? तो वो एक मेडिकल प्रोफेशनल था, उसका जो फादर था नरेटर का, ठीक है, जो कहानी बता रहा है। डिस्क्राइब द कैंपस वेयर द राइटर्स फैमिली लिव्ड। अब इसके लिए मैं आपको पीपीटी में दिखाऊंगी 4 पिक्चर्स कि कैसा घर था, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप का घर था, ठीक है? Yes ma'am. आप करती हूँ और वो पहले आपको दिखाती हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मैम हाँ जी बेटा। पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रेज है ना मैम? हाँ जी बेटा। पार्ट एंड पार्सल ऑफ फ्रेज है ना मैम? हाँ, इट्स अ फ्रेज। पार्ट एंड पार्सल इज अ फ्रेज। इसका मतलब एक अंदरूनी हिस्सा, ठीक है ना? अविभाज्य भाग। हाँ, वेरी गुड। ये एक सेकेंड, मैम अश्वत्था मतलब पीपल होता है। अश्वत्था मतलब पीपल का पेड़ होता है बेटा। एक सेकेंड, हम पता करेंगे कि क्या चीज होती है, पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है? मैम मैं बोलूं? एक मिनट बेटा। अरे यार क्या हो रहा है? मैम लग्जरियस मतलब बहर ले लाना। आरामदायी, आरामदायी। लग्जूरियस का मतलब बहुत शानदार, आलीशान। आलीशान। आलीशान बोलते हैं ना किसी मैम को, आरामदायी बड़ा भी आलीशान होता है। अच्छा, आपको दिखाई दे रही है, स्लाइड्स दिख रही है? यस मैम दिख रही है। यस मैम। तो ये जो फर्स्ट पेज हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, उसका ये एक वो है, पिक्चर्स हैं, आपको दिख रही है पिक्चर? तो अभी आप जो बंगलो को गलत बोल रहे थे ना, एंड आई वांटेड टू टेल यू, एक्सप्लेन यू बंगलो किसे कहते हैं। बंगलो इज समवट लाइक दिस। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है लेफ्ट में, यस मैम। यस मैम। तो इट इज एन इंडिविजुअल एक हाउस बड़ा सा होता है, मतलब उसके आजू बाजू और बिल्डिंग्स नहीं है, ठीक है? ऐसा घर जिसके आगे बहुत बड़ा बगीचा, मैग्निफिसेंट ट्रीज, मैजेस्टिक ट्रीज, ये सारे उन्होंने एडजेक्टिव्स यूज करे हैं बताने के लिए कि वो बड़े बड़े पेड़ थे बगीचे में, ठीक है? और इसको आप समझ लो एंग्रॉस्ड। आपने एंग्रॉस्ड वर्ड पढ़ा अभी? एंग्रॉस्ड वर्ड मेरे साथ, मग्न होना। मग्न होना। अभी हम वो अपने किताब में मग्न था। और टाइम क्या था? व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे? व्हाट इज द टाइम ऑफ द आफ्टरनून? दोपहर। दोपहर, जब सब लोग सो रहे हैं, ठीक है? और कमोशन किसे? मैम कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा मैम कोई 2 डिवाइस यूज कर रहा है, इसीलिए वो लूप बन जाता है बीच में बेटा। अब सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes ma'am. ओके, हमने कमोशन बोला था। व्हाट इज कमोशन? कर्कश गोंधड़। ना 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 ना, कमोशन नहीं मैम, मतलब जो ध्यान नहीं देता उसे कमोशन। नहीं बेटा,
ये देखो मैंने ये पिक्चर Emotion- मैम गड़बड़ बेटा ये वाली पिक्चर देखो आप ध्यान से। आपको मैं मैम ये वाली गोंधळलेला एक मिनट सॉरी ये मैम वाली ज्यादा पिक्चर मैम वहाँ पे गड़बड़ है, गोंधड़। है ना, मतलब आपस में कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई चल रहा है, कोई बोल रहा है ना। सो नॉइज एंड कंफ्यूजन इन अ बिजी सीन। सामान दिख रहा है। समझ में आया? ठीक है। यस मैम। लेजर का क्या मतलब? लेजर का मतलब ये लिखा है यहाँ पे लेजर। मैम पढ़ाई करना, Sorry. एकांत करना। लेजर का मतलब पढ़ाई करना नहीं बेटा। लेजर आवर्स होते हैं जब आप बिल्कुल आराम से कोई चाहे टीवी देखो, चाहे बुक पढ़ो, चाहे अपना मतलब एक मस्त पीसफुल टाइम, जब आप आराम से कोई टेंशन फ्री होके, स्ट्रेस फ्री होके अपना टाइम बिताते। मैम विश्रांति। दैट्स योर लेजर टाइम। ठीक है। यस मैम। ओके अब मैं ये ना मेरा लूप